शुभाशुभ फल रेवे मोक्षयसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पैश्यसि। जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें, 27वें और 28वें श्लोक में श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी भक्ति का आरंभ यही से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह मैं सब कुछ खाता हूँ, अर्थात मैं सब कुछ वो स्वीकार करता हूँ। अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो तू खाता पीता है, जो हवन करता है, जो समर्पण करता है, जो तू बाहर दान धर्म करता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब समर्पण कर, और समर्पण करने से तेरी योग की जिम्मेदारी मैं स्वयं लूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने यहाँ पे शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से आपको मुक्ति दिलाने की बात करी है। उपयुक्त 3 श्लोकों में श्री कृष्ण योगेश्वर कहते हैं कि कर्म बंधन साधक और उसके परिणाम का चित्रण यहाँ पे बताया गया है। पहला, भक्ति का मार्ग ही है, भक्ति की शुरुआत ही है पत्र, पुष्प, फल, जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण करना। दूसरा है श्री कृष्ण को सब कुछ समर्पित करना, जो आप कर्म करते हैं उसका समर्पण करना, जो आप हर रोज़ खाते पीते हैं उसका समर्पण करना, जो आप दान धर्म करते हैं उसका समर्पण करना। और तीसरा है पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व को त्याग देना। इसका मतलब खुद को श्री कृष्ण को समर्पित कर देना, यही है सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब के द्वारा ही तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति क्या है? वे कहते हैं कि तू मुझ में प्राप्त होगा, तू किसी को और को प्राप्त नहीं होगा। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है और मुक्ति ही स्वयं श्री कृष्ण है। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।